नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश टीम की बड़ी सफलता, हॉकी के बाद अब वॉलीबॉल में भी जीता खिताब। यूपी में मानव संपदा पोर्टल के जरिए रोका जाएगा ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल, जाने अब किस आधार पर होगा स्थानांतरण। आईपीएस विजय कुमार बने यूपी के नए कार्यवाहक डीजीपी, डीजी विजिलेंस का भी मिला प्रभार। पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग में दिया प्रस्ताव, यूपी में बिजली कनेक्शन 25% तक हो सकता है महंगा। यूपी में मातृभूमि योजना की शुरुआत, अब परियोजनों की याद में बनवा सकेंगे भवन। मेट्रो और रैपिड रेल के किनारे बसेंगे आधुनिक शहर, यूपी में 5 शहरों के लिए बनाया गया प्लान। यूपी में तैयार हुआ देश के जवानों का बूट, जाने क्या है इसकी खासियत। और अब खबरें विस्तार से। खबरों की शुरुआत में पहली खबर हम लाए हैं खेल की। खबर है कि यूपी ने हॉकी के बाद अब वॉलीबॉल का भी खिताब अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सब जूनियर वॉलीबॉल टीम अपना दम दिखाते हुए को सब जूनियर राष्ट्रीय श्रेणी में चैंपियन बन गई और कोलकाता में हुई 45वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दिल्ली जैसी मजबूत टीम को भी धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की वॉलीबॉल टीम में लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज के 5 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों में रजत सिंह को चैंपियन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। मालूम हो, यूपी की टीम इन दिनों वॉलीबॉल से लेकर हॉकी तक में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। यूपी ने पिछले दिनों ओडिशा के प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में सब जूनियर चैंपियनशिप में हॉकी के फाइनल में ओडिशा हॉकी संघ को हराकर 13वीं बार हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। उत्तर प्रदेश ने ओडिशा हॉकी संघ को 7-1 से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया था। अब यूपी ने हॉकी के बाद वॉलीबॉल में भी कमाल कर दिया है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दूसरी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब सरकारी सेवाओं में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खत्म हो जाएगा। प्रदेश सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग को सरल और पारदर्शी बनाने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने मेरिट आधारित स्थानांतरण व्यवस्था के लिए मानव संपदा पोर्टल को इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि जिन कर्मचारियों को सही में तबादले की जरूरत हो उन्हें चिन्हित किया जाए और उसके बाद मेरिट पर स्थानांतरण हो। इसके अलावा उन्होंने मानव संपदा पोर्टल के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बता दें, 83 विभाग और 14 लाख से अधिक कर्मचारी इस पोर्टल पर ऑन बोर्ड हैं। पोर्टल पर जहां पर भी सीटें रिक्त हैं और जहां पर तबादला करना है वो सारी जानकारी अपडेट होती है। इस पोर्टल से कर्मचारी पंजीकरण, तबादला, नियुक्ति और कार्य मुक्ति, अवकाश प्रबंधन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, सर्विस बुक के प्रबंधन और एसीआर आसान हो जाएगा। खास बात यह कि इसमें पिछड़े यानी कि आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। तीसरी खबर एक तरह से देखी जाए तो हफ्ते भर की सुर्खियों में सबसे अहम है। इसके मुताबिक यूपी 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को यूपी का नया कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यूपी के कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा के रिटायरमेंट के बाद अब यूपी पुलिस को नया कार्यवाहक डीजीपी मिल चुका है। विजय कुमार को डीजी विजिलेंस, डीजी सीबीसीआईडी का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और ये जनवरी 2024 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इससे पहले ये एसएसपी पीलीभीत, बांदा, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और लखनऊ के अलावा डीआईजी रेंज इलाहाबाद, मेरठ और आजमगढ़ के पद पर भी तैनात थे। आईजी रेंज आगरा, कानपुर और गोरखपुर के तौर पर भी उन्हें फील्ड का अच्छा खासा अनुभव है। साथ ही ये एडीजी सुरक्षा, यातायात व पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। प्रदेश में ये लगातार तीसरे कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की गई है। बता दें, पिछले 1 साल से यूपी पुलिस की कमान कार्यवाहक डीजीपी के पास है। 11 मई 2022 को पूर्णकालिक डीजीपी मुकुल गोयल को अचानक से हटा दिया गया था। इसके बाद से कार्यवाहक डीजीपी के भरोसे ही यूपी पुलिस काम कर रही है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। यूपी में नए बिजली कनेक्शन लेने की दरों में अब 20 से 25% की वृद्धि का प्रस्ताव पावर कॉर्पोरेशन ने नियामक आयोग को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से नियामक आयोग को भेजे प्रस्ताव पर अब सुनवाई होगी और इसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही इसे लागू भी कर दिया जाएगा। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो भले ही यूपी में बिजली महंगी ना हुई हो, लेकिन अब बिजली विभाग उपभोक्ताओं पर अलग से बोझ डालने की तैयारी में जुट गया है। बता दें, उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक पिछले दिनों हुई बैठक में कई निर्णय हुए थे। उसी में से एक ये भी था कि जीएसटी का बिल जोड़कर बिल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी जीएसटी जोड़कर बिल बना दिया गया, जिसे लेकर उपभोक्ता परिषद ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दे दी है। साथ ही नए नियम के मुताबिक किसानों के लिए 16 केवीए वाले 3 फेज कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अभी तक छोटे उपभोक्ताओं को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता था। रुक करते हैं अपनी 5वीं खबर का।
उत्तर प्रदेश के निवासियों को मातृभूमि के विकास से जोड़ने के लिए हाल ही में यूपी में मातृभूमि योजना की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई। इस मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया गया और साथ ही साथ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत 3145 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप भी बांटे गए। बता दें, योजना के तहत हर व्यक्ति को गांव में विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार परियोजना की कुल लागत का 40% खर्च उठाएगी, जबकि बाकी का 60% हिस्सा इच्छुक लोगों द्वारा दिया जाएगा। इसके बदले में परियोजना का नाम सहयोगियों के रिश्तेदारों के नाम पर उनकी सलाह के मुताबिक रखा जा सकता है। आपको बता दें कि गाँव में पुस्तकालय, स्टेडियम, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, व्यायामशाला आदि की स्थापना में उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना वरदान साबित हो सकती है। प्रदेश में रहने वाले यूपी के लोग अब अपने पुरखों के नाम पर निर्माण कार्य करवा सकते हैं। रुक करते हैं अपनी छठी खबर का। यूपी में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अब यूपी के 5 शहरों यानी कि लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा में मेट्रो और रेलवे ट्रैक के किनारे आधुनिक शहर बसाए जाएंगे। इन शहरों के विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों को जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें बड़े होटल, सभी सुविधाओं वाले आधुनिक अपार्टमेंट, मल्टी लेवल पार्किंग और साथ ही साथ पार्कों की भी सुविधा दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण के मुताबिक जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, परिवहन निगम नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश लखनऊ से विचार विमर्श किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से विकास प्राधिकरण मेट्रो रैपिड रेल लाइन के आसपास के क्षेत्र में कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारतें बना सकेंगे, जो कि आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की होंगी। इससे जहां लोगों को जरूरत के आधार पर मकान और दुकान मिलेंगी, वहीं विकास प्राधिकरण के आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। रुक करते हैं अपने 7वें और आखिरी खबर का। देश की सीमा पर तैनात जवानों के लिए यूपी में एंटी माइन इन्फेंट्री जूते को तैयार किया गया है। ये जूता आम जूते से जरा हटकर है, क्योंकि ये जूता जवानों को माइन से भी सुरक्षित रखेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बॉर्डर पर सेना के जवानों को हमेशा खतरा बना रहता है। ऐसे में ये जूता काफी कारगर साबित होने वाला है। इस जूते की खासियत है कि ये माइंस के प्रेशर का प्रभाव काफी कम कर देगा और पैर पड़ने के बावजूद भी विस्फोट अगर होता भी है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जवानों पर नहीं पड़ेगा। 3 किलो का ये स्पेशल जूता DMSRDE यानी कि डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा बनाया गया है। मालूम हो, सेना को मजबूत और तकनीकी रूप से लैस बनाने के लिए रक्षा अनुसंधान परिषद लगातार काम करता रहता है। अब परिषद के वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर इस जूते का निर्माण किया है। सेना के जवानों के लिए माइंस हमेशा से ही घातक रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना ने इन वैज्ञानिकों से मदद मांगी और लगभग 2 साल की मेहनत के बाद अब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि इस बूट का कई बार टेस्ट किया जा चुका है। इस टेस्ट के दौरान ये पाया गया कि इससे माइंस विस्फोट होने पर भी बहुत नुकसान नहीं होता है। इस एंटी माइंस बूट को सेरेमिक, पोरस और एरामाइड को मिलाकर बनाया गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हफ्ते भर की सुर्खियों के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।